अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइलेंट गर्ल व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सोचोगे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं यहाँ पर अपने खाने का वेट कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ था और भूख इतनी लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वेट कर रही थी और उतने में खाना आ गया। और हम लोग ने मंगवाया था बाज़ार से बारबेक्यू, एक नया रेस्टोरेंट था, वो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि भाई यहाँ का खाना कैसा है। तो जो है हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मतलब वो खाने की एक लुक से ही ना पता चल जाता है कि खाना टेस्ट में कैसा होगा। और हम लोग इस रेस्टोरेंट के जो है फ़ैन हो चुके हुए हैं। ये हमारे एरिया में ही है, लेकिन हम लोग ने कभी भी इनसे मंगवाया नहीं था। फ़र्स्ट टाइम हम लोग ने मंगवाया आज। और बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्लेवर जो खाने में होता है ना, हर चीज़ मुनासिब हिसाब से, नमक मिर्चें सब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो जो है खाने का बड़ा मज़ा आया। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और आप लोगों ने तसल्ली से मेरा पूरा व्लॉग देखना है। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें। आप लोग ऐसी वीडियो देख लेते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। कम से कम सब्सक्राइब तो कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको पता चलती जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आइकन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अब जो है जल्दी जल्दी से नान का वेट हो रहा था क्योंकि इनके साथ नान अच्छे लगते हैं। वैसे पराठे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो है मैं ज़्यादातर नान खाती हूँ। और जो है ये कीमा आलू भी ऑर्डर किया था। और कीमा आलू नॉर्मली बाज़ार से मैं नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और लेकिन इस दफ़ा जो है मतलब बस मैंने मंगवा लिया कुछ ना करते करते, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने कहा चलो कीमा आलू भी मंगवा लेते हैं। आज कीमा आलू भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कोई मेहमान आता है, कभी इंसान जो है इतना टाइम नहीं होता ना कि बंदा खुद बनाए। तो चीज़ें ट्राई इस तरह रेस्टोरेंट की करता रहे, तो फिर कभी अगर कोई आ गया अचानक तो फिर जो है फटाफट मंगवा लेता है। और ये मैंने किचन की सफाई पूरी कर ली थी। अच्छा, सफाई करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी स्टार्ट किया था कि जो है ना उस वक्त मुझे इतना ख्याल नहीं आया कि मैं वीडियो बना लूँ। लेकिन जब ये पूरा साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो गया तो फिर मैंने कहा मैं अब इसकी वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मैं गंद की वीडियो नहीं बनाऊँगी कि कितना गंदा हो रहा था। ये एलुमिनियम की शीट्स हैं जो मैं बिछा देती हूँ अपनी स्लैब पे, स्लैब ख़राब नहीं होती। और ये एक मैंने चाय के लिए जो है इम्तियाज़ से लेकर आई हूँ पतीली, क्योंकि मेरी पुरानी वाली पतीलियाँ नॉन स्टिक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब रमज़ान भी आने वाला है, तो इसलिए ये सारी तैयारियाँ जो है ना ये रमज़ान के लिए मैं कर रही हूँ। और ये पतीली का कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, बाहर से रेड था। तो ये एलुमिनियम की जो फॉइल है मैं बिछा देती हूँ ताकि मेरी स्लैब गंदी ना हो। जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ये आपको मेरी अक्सर वीडियोज़ में नज़र आएगा, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये क्या गंद है और पता नहीं क्या है। ये जो है कीड़े मारने वाला एक पाउडर होता है, तो ये मैं स्लैबों पे डाल देती हूँ, दीवारों पे डाल देती हूँ। इससे जो है ना ये छोटे छोटे जो लाल बेग होते हैं, ख़ासतौर पे जो गर्मी में निकलते हैं, वो नहीं पैदा होते। और यहाँ पे मैंने अपना सारा ग्रॉसरी जो है, ग्रॉसरी भी मैंने सारी सेटिंग कर ली। ग्रॉसरी में भी मैं इम्तियाज़ से लेकर आ गई थी। और मैंने क्या करती हूँ मैं कि जो भी उसके रैपर्स होते हैं, जैसे जार है, जार के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ होता ना, तो चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, इसलिए मैं हर चीज़ की कटिंग करके और जो है ना उसके साथ ही टेप के साथ लगा देती हूँ ताकि कोई भी डब्बा अगर मैं उठाऊँ तो कोई जो है मिक्स मैच ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वाइट होती हैं, मैदा भी वाइट होता है, शुगर भी वाइट होती है, तो कभी इंसान अनजाने के अंदर ना कोई गलती ना कर दे और उससे कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर ना हो जाए। तो ये सारी मैंने बॉक्सिंग कर दी थी, सारे बॉक्स साफ़ सुथरे करके, वॉश करके, ड्राई करके, उनमें चीज़ें ऐड करके, सबको टेपा टापी सब कुछ लगा के मैंने रमज़ान के लिए मतलब A1 जो कहते हैं ना सिस्टम, मैंने वो कर दिया। रमज़ान में कोई टेंशन ना हो, कोई काम एक्स्ट्रा ना करना पड़े, बस चीज़ उठाओ डालो और फटाफट से जो है काम हो गए। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गई थी, जिसके लिए मैंने दोबारा से ये दराज खोल के बताने लगी हूँ आपको कि ये जो जार हैं ये एयर टाइट हैं और ये बहुत कम प्राइस पे, अगर आप किसी स्टोर से लेंगे ना मतलब, तो ये आपको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये लोकल शॉप से लेंगे ना, जो छोटी शॉप्स होती हैं, तो उससे ये आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेंगे। और मैंने जो है ये जो शॉप है मैंने वहाँ से ख़रीदे, तो मुझे ये बहुत कम मिले हैं। और यही वाले मैंने बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स में देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राइस के हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से लेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल का भी अब हाल देख लें आप लोग कि
मतलब बेड़ा गर्क हुआ हुआ है मेरी ड्रेसिंग टेबल का भी गंद के मारे, क्योंकि हमारे घर में इतनी मिट्टी आती है, इतनी मिट्टी आती है। और आपको पता है कराची में जगह जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये मेरी सनस्क्रीन है जो कि मुझे गिफ्ट आई है बाहर से, और ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब धूप भी बहुत ज़्यादा आने वाली। ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौसम तो आपको पता ही है कि किस तरह का होता है, कि मतलब मार्च से लेकर नवंबर तक की धूप ही रहनी है। अब तो जो है सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। और ये वनीला की लोशन है, और ये लोशन मैंने लिया था इम्तियाज़ से। अच्छा, मैं आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग टेबल का जो टूर है ना, वो मैं आपको किसी और दिन डिटेल में दूंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और कौन कौन सी किस प्राइस में आपको कहाँ से मिल सकती है, तो वो मैं आपको उस टाइम के ऊपर दूंगी। फ़िलहाल सिर्फ आप ये गन देख लें, क्योंकि अब ये गन साफ़ करना है मैंने। रमज़ान अच्छा आ रहा होता है ना, एक कुदरती आपके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि भाई सफाई होनी चाहिए। तो ये मैं एक फ़जूल सी ट्रांजैक्शन मैंने करने की कोशिश की, लेकिन वो हुई नहीं है इतनी कंप्लीट। लेकिन चैलेंज टोटा टोटा सा हो गई है, तो आप उसी को एंजॉय कर लें। पूरी ड्रेसिंग टेबल मैंने सारी चीज़ें उठा के, हर चीज़ साफ़ सुथरी डिटॉल से करके, हर चीज़ में स्प्रे करके, और ब्रशेज़ भी मैंने आज अपने साफ़ कर लिए हैं। ब्रशेज़ मैं हमेशा 15-20 दिन बाद साफ़ करती हूँ। तो ये गार्नियर का जो होता है ना मेकअप रिमूवर, इससे मैंने जो है इसको मैं क्या करती हूँ, पानी में डिप करती हूँ और सारे ब्रशेज़ मैं उसके अंदर कटोरे में डाल देती हूँ। और डालने के बाद मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद उसको सिर्फ हल्का सा वॉश कर लो, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाते हैं। कोई इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसकी मशीन थी और वो मशीन मेरी ख़राब हो चुकी है। और ये सौंफ आपको हमेशा मेरी ड्रेसिंग टेबल पर नज़र आएगी, क्योंकि ये मैं जो हूँ ना थोड़ी सी शाम के टाइम पे खा लेती हूँ। विटामिन ई बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूँगी कि विटामिन ई की ओरिजिनल क्रीम अगर आपको कहीं से भी मिले तो आप लोग ज़रूर अपने पास लेकर रखें। और जो है सुबह और शाम, मतलब 2 टाइम तो, ट्वाइस अ डे तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें। और ड्रेसिंग टेबल भी मेरी साफ़ हो गई, किचन भी मेरा साफ़ हो गया। और कुछ चीज़ें मैंने बना कर रखी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के नहीं रखी, क्योंकि नॉर्मली मैं फ़्रोज़न चीज़ें नहीं खाती, मैं डे बाय डे चीज़ बनाती हूँ रमज़ान के अंदर भी, तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल की हो रही थी। अभी शीशा थोड़ा सा इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ, लेकिन जो है मैं उसको दोबारा भी साफ़ कर लूँगी। लेकिन एक दफ़ा मेरी ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो जाए, मेरा एक हफ़्ता, मतलब एक हफ़्ता मेरा बहुत अच्छा गुजर जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नीट क्लीन रहती है। तो मैं हर हफ़्ते, मतलब जुमेरात वाले दिन या हफ़्ते वाले दिन मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो सिर्फ मैंने शामी कबाब बनाए हैं, और जो है मैंने कोफ्ते बनाए हैं चिकन के, ये दोनों बना के मैंने रखे हैं। अच्छा, बनाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बनाती हूँ, मुझे बाद में याद आती है, क्योंकि काम के टाइम पे मैं कहती हूँ सिर्फ काम। वो तो मैंने कोफ्ते बना लिए हैं, कोफ्ते मैक्रोनी में बनाऊँगी, और इसके अलावा शामी कबाब बना लिए हैं। तो शामी कबाब ये है कि सुबह सहरी के टाइम पे बंदा निकाल के अगर कभी लेट उठा है तो जो है मतलब खा लेता है। कभी सालन नहीं भी होता, मतलब रोज़ तो सालन नहीं होता ना, तो इस वजह से। तो ये था मेरा टोटल आज का व्लॉग, जिसमें मैंने अपनी सफाई सुथराई कर ली है। अब मेरी कबर्ड्स रह गई हैं, वो भी मैं जो हूँ आज या कल मैं कर लूँगी। और अब मेरा जो व्लॉग आएगा वो रमज़ान के अंदर ही आएगा। तो जो है मतलब आप सब लोगों को मैं पहले से ही रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला हमें हमारी इबादत को कबूल करे और हमें बढ़ चढ़ के इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।